ये कामधेनु कलयुग के। पर अर्थ पारायण माने परोपकार पारायण। ये भक्त लोग कलयुग के कामधेनु हैं। कामधेनु मनोरथ को प्रदान करती हैं, वैसे ही ये भक्त लोग सभी जीवों के मनोरथ को प्रदान करते हैं, विशेष करके भगवान के सन्मुख करते हैं, भगवान से मिलाते हैं। नाम है लक्ष्मण लफरा लड्डू संत जोधपुर त्यागी। श्री लक्ष्मण जी, श्री लफरा जी और श्री लड्डू भगत जी, जोधपुर के त्यागी संत जी, श्री सूरज जी, श्री कुंभन दास जी, श्री विमानी जी, श्री खेम बैरागी जी, श्री भावन विरही जी, श्री भावन जी, श्री विरही भरत जी, श्री नफर जी, श्री हरिकेश जी, श्री लटेरा जी, श्री हरिदास जी, श्री डेरा डाला था, श्री तिलोचन जी, तिलोक जी, श्री पुखर्दी जी, श्री बिजुली जी, श्री उद्धव जी। ये उद्धव जी वनचर वंश के, वानर वंश के, हनुमान जी के वंश के हुए। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। उनमें से पहले श्री लड्डू भगत जी की कथा सुनिए। लड्डू भगत जी, आहा, बड़े अच्छे संत जी आप हैं। संतों की सेवा करते हैं, संतों में अगाध इनका प्रेम है। एक बार एक संतों की जमात गई बंगाल प्रांत के उस गांव में, जहां के लोग भक्ति का नाम भी नहीं जानते हैं, संतों के नाम नहीं जानते। वहां से संतों की जमात लौट आई और उसमें से संतों ने कहा लड्डू भगत जी से, महाराज वहां के लोग तो ऐसे नास्तिक है कि भगवान, भक्ति, भगवंत, गुरु किसी को कुछ नहीं जानते हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु में से किसी का नहीं जानते। और हम लोग भूखे लौटाए, खाने तक नहीं मिलता है। सब नास्तिक लोग हैं। वहां के लोग मनुष्य की बलि देते हैं, सब पाप में प्रवृत्त है। तो लड्डू भगत जी ने कहा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं स्वयं जा करके देखूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा। लड्डू नाम भक्त जाए निकस विमुख देश, ले सहू न संत भाव, जाने पाप पागे हैं। लड्डू नाम भक्त जाए निकस विमुख देश, ले सहू न संत भाव, जाने पाप पागे हैं। लड्डू नाम के भक्त हैं, जाए निकसे विमुख देश, भक्ति से विमुख जो देश है वहां पर पहुंचे। लेसहु न संत भाव, संतों के प्रति लेस मात्र भाव नहीं है। पाप पागे, सब पाप में पगे रहते हैं। देवी को प्रसन्न करई, मानुष को मारी धरई, ले गए पकड़ी ताहा, मारी बे को लागे हैं, मारी बे को लागे हैं। वहां के लोग देवी को खुश करने के लिए मनुष्य की बलि देते हैं। एक ब्राह्मण बालक को पकड़ के ले जा रहे थे। लड्डू भगत ने देखा कि बालक को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे। उनके माता पिता
परिवार के लोग बहुत करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे सिपाही लोग। लड्डू भगत ने कहा इनको छोड़ दो बालक को, इनके माता पिता बहुत दुखी हो रहे, बहुत रो रहे। कहा इसके बदले तुम चलो। कहा ठीक है, मुझे ले चलो। लोगों ने उनको छोड़ दिया, इनको पकड़ लिया, ले आए देवी के सामने, नहला धुला करके बढ़िया कपड़े पहना करके मारने की पूरी तैयारी कर ली लोग। महाभारत में ऐसा लिखा है कि किसी जीव की हिंसा करने पर उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने बरस तक नरक में रहना पड़ता है। ध्रुवम प्राणी बधो यज्ञ नास्ति यज्ञस्त्व हिंसकः ततो हिंसात्मकः कार्यः सदा यज्ञो युधिष्ठिरः। उसमें लिखा है पशु मार अर्पई बलि करई खून की कीच यदि नहीं को स्वर्ग तो कौन नरक के बीच। यावांति पशु रोमाणी पशु गात्रेसि भारत तावत वर्ष सहस्राणि पच्यन्ते नरके नराः। यावांति पशु रोमाणी रोम है, पशु गात्रेषु भारत तावत वर्ष सहस्राणि, एक रोम के बदले में 1000 वर्ष। हाँ, तावत वर्ष सहस्राणि पच्यन्ते नरके नराः, नरक में रहना पड़ता है। ये तो पशु की बात हुई। और मनुष्य जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरसते रहते हैं, उस मानव शरीर को बलि देने वाले को भला क्या सजा होगी, कितना दंड मिलेगा। अर्थात जो मनुष्य की हत्या कर देते हैं उनको बहुत बड़ा दंड मिलता है। मनुष्य की हत्या करने पर जब इस लोक में जो कानून है उसके अंतर्गत उसको कड़ी सजा मिलती है इस लोक में, और मरने के बाद वहां पर उसकी खबर ली जाती है। मानव शरीर को मारना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन यहाँ के लोग, दुष्ट लोग मारते हैं। ले गए पकड़ करके देवी के सामने, इनको बढ़िया नहला करके, नए कपड़ा पहना करके, माला पहना के, चंदन लगा करके मारने की पूरी तैयारी की है। वे लोग सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अब देवी को बलि दी जाएगी। इसी बीच देवी जी प्रतिमा से प्रकट हो गई, हाथ में तलवार लेकर के। प्रतिमा को फारी विकरार रूप धारी आई, लैके तरवार मुंड काटे भीजे बागे हैं। प्रतिमा को फारी, प्रतिमा को विदीर्ण करके प्रकट हो गई देवी जी। विकराल रूप धारी आई, लैके तरवार, तलवार लेकर के उन सबको मुंड काट दिया। बताओ, मनुष्य की बलि चढ़ाते हो, भक्त की बलि देने आए हो। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं देवी ने जब तलवार चलाया है तो खून की छींटे से इनके बागे, देखो साधु साई भाषा है, देवी देवता के कपड़े को देवी देवता के बागा कहा जाता है। तो भीगे बागे हैं, बागे माने वस्त्र भीगे।
फिर देवी जी लड्डू भगत के सामने नृत्य करने लगी। आगे नृत्य करई दृग भरई साधु पांव परई। लड्डू भगत के आगे नृत्य करती हैं, नेत्रों में आंसू भर लेती हैं, बार बार चरण बंदन करती हैं। ऐसे रखवार जानी जन अनुरागे हैं। भगवान अपने भक्त के ऐसे रक्षक हैं, यह जान करके फिर बहुत सब के सब, बहुत क्या सब के सब वहां के लोग वैष्णव हो गए, सब भक्त हो गए। तो लड्डू भगत जी कामधेनु के समान हो करके सबके मनोरथ को पूरा किए और सबको सुख प्रदान किए, सबको सुख प्रदान किए। तो श्री लड्डू भगत की कथा हम लोगों ने सुनी। फिर लड्डू भगत ने उन सब पर अनुग्रह किया है और उन सब पर कृपा की है, सबका उद्धार हुआ, सब वैष्णव हुए हैं, सब भक्त होकर के भजन करने लगे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।